मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण के। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। अपने नियम सारजी परमागम में निश्चय परम आवश्यक अधिकार की स्वाध्याय चल रही है। उसमें कलश 256 गाथा 148 के बाद उस पर गुरुदेव के व्याख्यान को अपन आज स्वाध्याय करेंगे। आज जो गुरुदेव का 357 नंबर का प्रवचन 19वीं बार का, उसमें मोक्ष अधिकार का प्रारंभ हुआ। कल तक जो चर्चा चली थी वो बंध अधिकार पूर्ण हुआ और मोक्ष अधिकार का प्रारंभ हुआ। इसमें गुरुदेव ने सीधी बात कही, यानी जो आचार्य भगवान ने कलश में कहा ना, दुधा कृत्य प्रज्ञा क्रकच दलनाथ अंध पुरुषो, यानी कि मोक्ष की विधि क्या, मोक्ष अधिकार है। तो आचार्य भगवान ने, टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव ने इसमें पहले मोक्ष की विधि कही कि पुरुष और बंध इनमें दुधा करना। तो कैसे करना, का क्या करना, जो जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो, कि दुधा नाम जुदा जुदा करना। कैसे करना, कि प्रज्ञा रूपी करवत के द्वारा करना। प्रज्ञा रूपी करवत के द्वारा पुरुष नाम आत्मा, बंध नाम रागादि भाव। तो रागादि भाव और आत्मा के बीच प्रज्ञा रूपी करवत, इसके द्वारा इन दोनों को जुदा जुदा करना और अपनी पर्याय में परिपूर्ण ज्ञान दर्शन सुख स्वरूपता की प्राप्ति करना, इसका नाम मोक्ष है। तो यहाँ करवत शब्द का प्रयोग किया, और जो पूर्व में जो विषय आया समय सार में, वहाँ छीणी शब्द का प्रयोग किया, प्रज्ञा छीणी। यहाँ प्रज्ञा करवत कहा। फर्क क्या है तो दोनों प्रज्ञा, प्रज्ञा नाम दोनों भेद ज्ञान है। दोनों भेद ज्ञान है माने जो जो नहीं है और जो जो है। तो जो नहीं है उससे भिन्नता करना और जो जो है उसका भान करना, इसका नाम प्रज्ञा है। तो प्रज्ञा छीणी और प्रज्ञा करवत। तो कहा अनादि मिथ्या दृष्टि, जो अनादि से एक धारावाही रूप से, अनादि से एक धारावाही रूप से रागादि विकारी भावों में एकत्व करता हुआ यह मैं रागादि स्वरूप हूँ, ऐसे श्रद्धान और भान में चला आया है।
तो ऐसे श्रद्धान का पलट कर मैं चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप निर्मलानंद वस्तु हूँ, ऐसी प्रतीति में ये प्रतीति भी कैसे होगी? यह चैतन्य भगवान निर्मलानंद स्वरूप है, ऐसी प्रतीति भी कब होगी? कि जब यह भान होगा कि मैं चैतन्य स्वरूप निर्मलानंद हूँ, मैं रागादि स्वरूप नहीं, तब होगी ना प्रतीति। तो ये यहाँ पर छीणी शब्द का प्रयोग किया कि वहाँ पर जो सांध है राग और ज्ञान स्वभाव के बीच में जो संधि है, यानी वे दो एक हैं ही नहीं, कभी अनादि से एक हुए नहीं, एक थे नहीं, एक है नहीं। तो उनमें जो संधि है, उस संधि को जो तेरी भ्रांति है, उस भ्रांति को भेद विज्ञान रूपी प्रज्ञा की छीणी मार। तो छीणी मारते समयांतर में वह भ्रांति दूर होकर सच्चे ज्ञायक भगवान की प्रतीति होती है। तो वहाँ प्रज्ञा छीणी शब्द का प्रयोग किया। अब जब सम्यक दर्शन सच्चा श्रद्धान यह मैं चैतन्य वस्तु आत्मा हूँ, रागादि नहीं, ऐसी जो प्रतीति हुई, लेकिन क्या पूर्ण भाव की प्राप्ति हो गई कि ना? पूर्ण स्वरूप की प्रतीति हो गई, पूर्ण स्वरूप की पर्याय में प्राप्ति न हुई। तो फिर क्या करें हो कि वही भेद ज्ञान कब तक करें? वह भेद ज्ञान कि जब तक यह रागादि से भिन्न होकर अपने चैतन्य स्वरूपता की अनंत गुण स्वभाव की परिपूर्ण प्रकटता पर्याय में नहीं प्रकट हो जाती, तब तक करो। तो वहाँ करवत शब्द का प्रयोग, भेद ज्ञान करते चलो, भेद ज्ञान करते चलो। करवत होती है ना, तो लकड़ी काटनी हो बड़ा पेड़, तो करवत से ऐसे चलते 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 काटो, ऐसे भेद ज्ञान करते करते। और प्रज्ञा छीणी, यानी जो सांध दिखती है वहाँ छीणी मारकर भिन्नता की प्रतीति करो। ये फर्क है। देखो इसमें थोड़ा सा एक विषय लिया था गुरुदेव ने, तो पेज नंबर है 3, ये लिया देखो। प्रज्ञा रूपी चक्र द्वारा करवत द्वारा राग और स्वभाव को भिन्न करना, ये इसका उपाय है और इसका फल मोक्ष है। लो मोक्ष की विधि बताते हैं। आजकल तो आती है ना यूट्यूब पे, ये बनाने की विधि, वो बनाने की विधि। यहाँ मोक्ष की विधि है और बहुत ही सीधी सच्ची है, 1.5 लाइन में सारी बात है। हाँ, कोई दूसरी बात ही नहीं। अभी गुरुदेव कहेंगे, देखो प्रज्ञा रूपी चक्र, चक्र कहो करवत कहो, करवत द्वारा राग और स्वभाव को भिन्न करना, ये इसका उपाय है और इसका फल मोक्ष है। व्यवहार की तो बात भी इसमें नहीं आई। लो पूरी विधि बता दी और व्यवहार की तो बात ही ना करी। पूजा की, भक्ति की, दया की, दान की, व्रत की, उपवास की कोई चर्चा ही नहीं और मोक्ष हो गया। कि हाँ, मोक्ष तो भेद ज्ञान की करवत नाम प्रज्ञा रूपी, जो अपने स्वरूप की प्रज्ञा रूपी है ना जो करवत, उसके द्वारा अपने स्वरूप में ही लीनता और एकाग्रता की उग्रता, उसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, किसी दया दान से नहीं होती है। तो 5 महाव्रत तो होते हैं, 5 महाव्रत होते हैं, उनसे मोक्ष नहीं होता है। तो हमने तो कभी सुना नहीं है ना। बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती जैसे भी, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ, कामदेव चक्रवर्ती,
है ना, 6 खंड के स्वामी, उनने भी आखिरकार 5 महाव्रत अंगीकार किए, तभी तो मुक्ति हुई। कि मुक्ति का कार्य तो प्रज्ञा रूपी करवत चलती थी, उससे हुआ है। और बाहर में ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बनाव होता है कि घर में महलों में बैठे बैठे ये प्रज्ञा का कार्य उग्रता से नहीं होता। प्रज्ञा रूपी करवत भेद ज्ञान का स्वरूप की लीनता, उसकी एकाग्रता की उग्रता महलों में बैठे बैठे तीव्रता से नहीं होती। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसमें जंगल में जाने से होती है ये नहीं कहना है। होती नहीं है का अर्थ है कि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कहा ना, देखो व्यवहार है, कहा बंद है ना, लो व्यवहार नहीं है ये कौन कहता है? अरे उस व्यवहार से इस निश्चय को भिन्न कराया है, यही तो प्रज्ञा है, यही तो भेद विज्ञान है। कल आया था ना निर्मल भेद विज्ञान, इसी में अपने नियम सार में, उसमें दोपहर वाले में आया था विशुद्ध बोध महसा। तो अब कहते हैं कि कौन कहता है कि हम कहते नहीं कि व्यवहार है ना? कौन? कि वो बंद है ना जिससे जुदा पड़ना है, वही तो व्यवहार है। व्यवहार का विषय नहीं है बंद, तो व्यवहार है, व्यवहार का विषय है, वो आत्मा नहीं है। ऐसा जानकर जो आत्मा चैतन्य वस्तु अपना निर्मलानंद स्वरूप, उसको पहचान कर उसमें रहना, इसको छोड़ना, ये मोक्ष का उपाय कहा। उसको और स्वभाव को, भावबंध है उसको और स्वभाव को प्रज्ञा रूपी करवत द्वारा भिन्न करके अब ये लोगों को मुश्किल पड़ता है। तब गुरुदेव श्री ने भाव पाहुड़ की 83 नंबर की गाथा का यहाँ उल्लेख किया था। उसको संक्षेप में मैं बताता हूँ। यानी उसमें ये कहा कि लौकिक जन तथा अन्नमति कई कहते हैं कि पूजा आदिक पूयादिषु, पूजा आदिक में सब इसमें लिया है। फिर देखो, पूजा आदिक शुभ क्रियाओं में और व्रत क्रिया सहित है, वह जिन धर्म है, परंतु ऐसा नहीं है। लो, क्या नहीं है? पूजा, भक्ति, वंदना, व्रत, उपवास, बैयाव्रत आदिक, यह सब जिन धर्म नहीं है, ये पुण्य बंध है, ये पुण्य रूप परिणाम है और इसका फल बंध है। बंध नाम संसार। देखो, जिन मत में जिन भगवान ने 2000 वर्ष पुरानी बात है मुकेश भाई, हैं भाव पाहुड़, अष्ट पाहुड़ है ना, ऐसे पाहुड़ तो काफ़ी थे, पर 8 पाहुड़ को मिलाकर के एक ग्रंथ के रूप में अपने पास उपलब्ध है, तो अष्ट पाहुड़ कहलाता है। उसमें भाव पाहुड़, उसकी 83 नंबर की गाथा आचार्य कुंद देव कली काल सर्वज्ञ उनके द्वारा लिखी गई। वे कहते हैं कि जिन मत में जिन भगवान ने इस प्रकार कहा है कि पूजा आदिक और व्रत सहित होना वह तो पुण्य है, कुछ ही नहीं है, ये कब कहा? पुण्य है। उसमें पूजा और आदि शब्द से भक्ति, वंदना, वैयाव्रतिक आदिक ले लेना। तो ये एक प्रश्न आया था कि आटली बधी पूजा करी या पानी में गई? हमने 40 साल सुबह उठ करके ये जो भगवान की भक्ति, पूजा, वंदना करी, पानी में गई? तो गुरुदेव कहते ना ना, पानी में नहीं गई, पुण्य बंधा, पुण्य बंधा है, भव मिला है भटकने के लिए, मुफ्त में नहीं गया है, मुफ्त में कुछ नहीं हुआ, उसका भी फल है ना। एक गाथा आती है प्रवचन सार में, वह भी कोई विफल नहीं है, सफल है, भव भ्रमण के लिए सफल हुआ है, मुफ्त में नहीं गया।
भव मिला है भटकने के लिए, अरे भव मिले इससे संसार मिलता है। पूजा व्रत भक्ति तो कहा जो मुनिराज को 5 महाव्रत का निरतिचार जो पालन है, जो भावलिंगी मुनिराज, उनके भी ये संसार परिणाम है कि हाँ उनको भी संसार परिणाम है। जब तक ये परिणाम है तब तक संसार है कि नहीं उनको। लॉजिक से देखो तो दोनों तरफ से देखो ना। ये लॉजिक तो लेकर के आ गए कि भाई वे कामदेव और चक्रवर्ती और तीर्थंकर, वे जब तक उन्होंने जंगल में गए नहीं, 5 महाव्रत अंगीकार किए नहीं, तब तक तो मुक्ति उनको नहीं हुई। ये तो कहा, पर हम कहते हैं कि जब तक वे 5 महाव्रत में रहे तब तक मुक्ति क्यों ना हुई। लॉजिक दोनों तरफ से पकड़ो ना भैया। जब तक वे 5 महाव्रत की विकल्प रूप वृत्ति बनी रही तब तक मुक्ति नहीं हुई ना। तो रिजल्ट क्या निकला कि 5 महाव्रत से मुक्ति नहीं होती। जब उसका अभाव होकर के स्वरूप की लीनता उग्रता इतनी एकाग्रता की हो गई, जैसे अपनी आगम भाषा में शुक्ल ध्यान कहते हैं, उस शुक्ल ध्यान के द्वारा पूर्णता रूप मोक्ष की प्राप्ति करी है, महाव्रतों से नहीं। इससे संसार मिलता है, मोक्ष नहीं होता, धर्म नहीं होता। तो ये चर्चा इसमें आई है और भी कल इसमें आगे खुलासा आएगी। एक और थोड़ा सा विषय है 5 नंबर पे, 2 मिनट में पूरा करते हैं इसको। अब वो ये खुल जाता है तो यही खुल जाता है, क्या करें। देखो, बंध और पुरुष को बीच में है, बंध और पुरुष को पुरुष नाम आत्मा, बंध यानी राग, पूजा भक्ति आदि का राग भाव बंध, इसको और आत्मा को दुधा करीने, दोनों को भिन्न पाड़ करके ऐसी बात है, तब कितने ही ऐसा कहते हैं। ये जरा अपने को समझने की बात है। कितने ही ऐसा कहते हैं कि अभी भी निचले दर्जे में लौकिक नीति का सुधारा तो करने दो, नैतिक जीवन तो ठीक करने दो, सीधा क्या भेद ज्ञान नहीं करें। भैया पहले जरा लौकिक जीवन सुधारो, नैतिक जीवन सुधारो, सदाचार रूप वृत्ति करो। ये तो आप कुछ कहते नहीं, सीधा ही क्या यही करने लग जाए भेद ज्ञान। तो कहा भैया बापू, ये जो तुम लौकिक जीवन सुधारने की और नैतिक जीवन सुधारने की बात कह रहे हो, तो ऐसा तो तुमने पहले अनंती बार किया है। अनंत बार नैतिक जीवन सुधारा किया है, क्योंकि जैन के साधु तरीके द्रव्यलिंगी भी अनंत बार हुआ, किंतु वह नैतिक जीवन कितना सुधार दिया था कि शुक्ल लेस्या के परिणाम रूप कषाय की मंदता रह गई थी, और इतना सुधार दिया था कि शरीर से इतना विरक्त था कि इसमें चीरा लगाकर नमक भी डाल दे तो आँख की कोर लाल नहीं पड़ती। ऐसी तो कषाय की मंदता करी थी। कौन ने? सबने, कोई बचा नहीं है, सबने। तो किंतु राग और आत्मा भिन्न है, ऐसा भान संकित कभी किया नहीं। तो कहते हैं भव का अभाव करना हो तो ये है भैया, भव का अभाव करना हो तो पहले दिन से भेद ज्ञान की बात करते हैं। गुरुदेव तो राजकोट की जेल में गए, उनको बुला ले गए, जेल में कैदी, तो कैदियों को भी क्या सुनाएं। अब कैदियों को तो ये सुनाओ कि भैया सब हिल मिल के रहो, हैं, सब ऐसे अपराध न करो, परिवार में रहो, लोगों की इज्जत करो, ऐसा सिखाना चाहिए था। तो गुरुदेव ने वहाँ जाकर बात करी कि समस्त अपराध की जड़ अज्ञान है।
क्योंकि वे अपराधी सिद्ध होकर के जेल में थे ना। तो अपराध की जड़, अपराध का मूल अज्ञान है। यहां से तो बात शुरू करते। अरे लौकिक जीवन सुधर जाएगा, उससे भेद ज्ञान के बिना उससे तेरा हित नहीं होने वाला, पुण्य बन जाएगा। और वो सब अपन चर्चा देख चुके हैं, देखो है ना। ये तो सब संसार है, नीति का सुधारा, बाहर का ये करना और वो करना, और आएगी चर्चा आगे की स्वाध्याय में, अपन उसको भी लेंगे। अपना कारणकारी नियम, इसमें अपन ने 256 कलश पढ़ा था ना, उसके संदर्भ में जो गुरुदेव का व्याख्यान है 145 पेज, 146 पेज देखो, ऊपर की 10 पंक्ति छोड़कर, यह भगवान आत्मा पूर्णानंद का सागर प्रभु मात्र सहज अवश्य, सहज आवश्यक कहा था ना, तो सहज अवश्य आत्मा का काम अवश्य करने का एक ही है, एक ही है। इसमें सब आ गया। लो, निश्चय आवश्यक आत्मा के अवलंबन से होता है, दूसरे के अवलंबन से नहीं। देव गुरु शास्त्र पंच परमेष्टि उनके अवलंबन से यह सहज परम आवश्यक कार्य नहीं होता है, दूसरे के अवलंबन से नहीं। वाणी से आवश्यक होता नहीं, मन से होता नहीं, देह से होता नहीं, पैसा और लक्ष्मी से आवश्यक कार्य होता नहीं। 5-25 लाख खर्चा किया इसलिए इसको आवश्यक कर्म हुआ, ऐसा नहीं। ऐसा है, एक लाइन में तो इतना भरा है। आत्मा को जरूर आवश्यक नाम जरूर का मात्र स्वाभाविक परम आवश्यक, निश्चय परम आवश्यक, एक को ही एकांत किया, एक को ही के क्या एक को ही करने जैसा है। वह क्या है जो एक, जो करने के योग्य है, एक ही कि वह जो स्वयवस्ता स्वरूप एक परम आवश्यक कर्म है कि जो अग समूह का नाशक है, पुण्य और पाप दोनों का नाश करने वाला है ना। नीचे पाप का ब्रैकेट में अर्थ दिया, अशुभ ऐसे ही शुभ दोनों ही अग हैं। स्वभाव वस्तु जो आत्मा, इसके आश्रय बिना पुण्य और पाप के भाव का नाश नहीं होता। क्यों कि उपयोग की दो ही चाल हैं, गति दो प्रकार की, चाल दो उसकी, एक बहिर्मुखता वाली, एक अंतर्मुखता वाली। तो अंतरोन्मुख जो उपयोग की दिशा और दशा है, उसमें तो धर्म होता है, जरूरी कार्य वहाँ होता है, अवसपना, स्वयवसपना। और जितनी बहिर्मुखता वाली उपयोग वृत्ति है, उसमें अघ होता है, पाप होता है। तो बहिर्मुखता में सब में पाप होता है कि हाँ, समस्त बहिर्मुखता पाप रूप है। यहाँ पाप का अर्थ पुण्य और पाप दोनों है। तो दो गति हैं उपयोग की, तीसरी गति नहीं, दो ही गति है, बहिर्मुखता या स्वसन्मुखता। स्वसन्मुखता है वह धर्म रूप परिणाम है, वह आनंद रूप भाव है, वह परमानंद की प्राप्ति का उपाय रूप भाव है। और जितनी बहिर्मुखता है वो पाप रूपता वाली है। पाप में पुण्य पाप दोनों आए। अब इनको कौन नाश करे? बहिर्मुखता में उपजने वाले पुण्य पाप के नाश का उपाय बताओ।
भाई आपके सामने दो पहलू रख दिए हैं कि उपयोग की दो ही प्रकार की गति है, या तो अंतरोन्मुखता होती है या परोन्मुखता या बहिर्मुखता होती है। तो अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, बहिर्मुखता में पाप है, अंतर्मुखता में धर्म है, धर्म से परिपूर्णता की प्राप्ति है। ये सारा मामला अब सामने आ गया। तो अब ये ना भी बताएं तो हमें मालूम पड़ गया कि पाप के नाश का उपाय क्या है। कि बहिर्मुखता छोड़ो, क्योंकि पाप या पुण्य, पाप दोनों, दोष अग यह कैसे उत्पन्न हो रहे हैं कि उपयोग की बहिर्मुखता में। तो उपयोग की बहिर्मुखता माने परवशपना छोड़ दो और स्ववस्था में आ जाओ। यही एक परम आवश्यक कार्य है। देखो, स्वभाव वस्तु जो आत्मा, इसके आश्रय बिना पुण्य पाप के भाव का नाश नहीं होता। ले यहाँ तो नाश करने का कहते हैं। पुण्य से ऐसा होए और फिर शुभ भाव करते करते अंदर में जाएंगे, ये बात तो ली ही नहीं है, जिन्हें परमात्मा ने बताई ही नहीं है, तुमने कल्पना करी है। अब अपन ने देख लिया ना, लॉजिक है कि नहीं यशवंत भाई, सीधा के बहिर्मुखता वो अंतरोन्मुखता का कारण कैसे बने। अब इतनी सी बात है। जो उपयोग की दिशा बाहर की ओर है, वो पूरब की ओर चलता हुआ व्यक्ति पश्चिम की ओर कैसे चला जाएगा। पूरब में धीरे धीरे पूरब की तरफ बढ़ो तो पश्चिम में पहुंच जाओगे। यहां से चलना शुरू करो, बंबई की तरफ चलते रहो, कलकत्ता पहुंच जाओगे। लॉजिक लगाओ भैया। तो शुभ करते करते, शुभ कहाँ पैदा होता है अक्षय भाई? बहिर्मुखता में। तो बहिर्मुखता करते करते अंतरोन्मुखता हो जाएगी, ये कहाँ से ले आए? तो साहब कहा तो है शुभ करते करते, तो कहा है किसने कहा है? कल्पना से कहा है, भगवान ने नहीं कहा है। भगवान ने तो नहीं कहा, आचार्यों ने तो नहीं कहा। तो अभी कह रहे थे कि वो जयसेन स्वामी ने कहा व्यवहार साधक है और निश्चय साध्य है। तो कहा कहने मात्र की बात कही है, और किसको है व्यवहार, पहले ये भी तो सुन लो कि जिसने अपने निश्चय स्वरूप चैतन्य परमात्मा को दृष्टि में लेकर उसका आस्वादन और प्रतीति करी है, उसको अभी जितना राग शेष है उसमें अनुकूलता देखकर उसको व्यवहार का उपचार किया गया है, सो उससे उन्हें भी कोई लाभ होता है, सो ऐसा है नहीं। अभी अपन ने देखा 5 महाव्रत से मुक्ति को गए कि 5 महाव्रत छोड़ा तो मुक्ति को गए, बोल दो। होता है ये अलग बात है। क्यों होता है कि अभी पूर्णता नहीं है तो होता है, लेकिन ये तो लॉजिक से सिद्ध है, न्याय से यह बात सिद्ध है कि 5 महाव्रत के परिपालन से मुक्ति नहीं होती, अपितु 5 महाव्रत के परिणाम को छोड़कर स्वरूप की एकाग्रता की उग्रता से मुक्ति होती है। और इस बात में कोई फर्क हो तो आराम से जिनेंद्र परमात्मा के शास्त्र हैं उनका अवगाहन करो, उसका अर्थ समझो, दिक्कत क्या है? यहाँ तो ये स्वरूप का आवश्यक करते, यानी स्वरूप की स्ववस्था में आते, पुण्य पाप का अग जो समूह जिसको लोग मददगार कहते हैं ना, व्यवहार सहायक कहते हैं ना, इसको नाश करना है। कौन नाश करता है? कि स्ववस्था का परिणाम उसको नाश करता है। मात्र सहज आवश्यक यह करने जैसा है, अग समूह का नाशक है। 2 बात। अब क्या कहा? तीसरी बात
कि मुक्ति का मूल कारण है, मूल है या कि कारण है आत्मा, भगवान आत्मा, इसकी एकाग्रता, आत्मा के आनंद को पकड़कर एकाग्र होना, यह एक ही मुक्ति का मूल है। क्या कह दिया गुरुदेव ने, दोबारा पढ़ते हैं ना, इसमें थोड़ी पकड़ना यशवंत भाई क्या कहना चाहते हैं। आत्मा के आनंद को पकड़कर एकाग्र होना, तो आत्मा के आनंद को पकड़ना है कि आत्मा को पकड़ना है? आनंद तो पर्याय है, संवर निर्जरा रूप स्वांग है, उस एक समय की पर्याय को पकड़ना है कि यह एक रूप रहा हुआ ध्रुव तत्व पकड़ना है। तो भैया एकाग्रता यानी श्रद्धा का विषय, ज्ञान का आस्वादन का विषय, ध्यान का ध्येय रूप विषय, वह तो एक रूप ध्रुव स्वरूप ज्ञायक भगवान है, आनंद का परिणाम नहीं। तो फिर यहाँ क्यों कहा कि आनंद को पकड़कर एकाग्र होना, ये क्यों कहा कि समझो जरा उसे। आनंद को पकड़कर एकाग्र होने का अर्थ यह है कि आनंद स्वरूप अभेद अखंड एक ज्ञायक भाव को लक्ष्य में लेते ही उस लक्ष्य रूप पर्याय में ही जो आनंद का प्रगटपना हुआ, उस आनंद के प्रगट वेदन पर से ही तो पता लगा ये आत्मा है। आत्मा साइन बोर्ड लगा के थोड़ी आया कि हमने आत्मा का लक्ष्य किया तो उधर से आवाज आई कि मैं ही हूं वो जो तुम जिसे ढूंढ रहे थे, अथवा वहां मार्का लगा है कि हाँ मार्का ये लगा है कि अतीन्द्रिय आनंद का मार्के वाली पर्याय उत्पन्न हुई, उसने कहा यह आत्मा। ये लिखा ना, आनंद को पकड़कर एकाग्र होना, यह एक ही मुक्ति का मूल है। मोक्ष का मूल यह एक ही है, मोक्ष का मार्ग यह एक ही है। कितनी बार कहा टीटू भाई साहब, देखो मुक्ति का एक ही मूल है, मोक्ष का मूल ये एक ही है, मोक्ष का मार्ग यह एक ही है। कोई दो कहता हो कि ऐसा है और वैसा है, ये है नहीं, जाओ, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है कह दिया आपने। हाँ झूठ बोलते हैं, क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा के शासन में दो मार्ग हैं ऐसा कहा ही नहीं है। तो जो व्यवहार मार्ग है वो क्या है कि वो मार्ग नहीं है ऐसा कहकर उसे मार्ग कहते हैं। व्यवहार से कहते हैं ना, तो व्यवहार की टैगलाइन क्या है? ऐसा है नहीं, असत्यार्थ है। मुक्ति का मूल कारण है, परम आवश्यक कैसे कि प्रभु आत्मा, ये परम आवश्यक कैसे मुक्ति का कारण है कि प्रभु आत्मा स्वयं मुक्त स्वरूप ही है, त्रिकाल निरावरण अखंड एक परम पारिणामिक भाव, यह मुक्त स्वरूप है। अरे ये संसार अवस्था के काल में मुक्त स्वरूप है। निगोद में जहाँ एक अंतर मुहूर्त में 66,336 जन्म मरण भव होते हैं, वहाँ भी यह तो मुक्त स्वरूप है। एक बार विश्वास तो करो, जिनेंद्र परमात्मा की बात पर विश्वास तो करो। इस मुक्त स्वरूप के आश्रय से मुक्ति होती है, बाकी दूसरे के आश्रय से अवलंबन से मुक्ति या कि मोक्ष और मोक्ष का मार्ग दोनों ही नहीं होते। 149 पेज पे पहले कह गए हैं ना कि सदा, नीचे का पैराग्राफ,
सदा निज रस के फैलाव से पूर्ण भरा हुआ। इसके ऊपर लाइन कही ना, सदा निज रस के। निज रस के, निज रस का अर्थ करते हैं जिसमें राग का रस नहीं, जिसमें निमित्त का रस नहीं, उसे निज रस कहते हैं। निज रस के फैलाव से पूर्ण भरा हुआ होने के कारण पवित्र है, तो सहज शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। ये पर्याय में पवित्रता, वस्तु तो पवित्र ही है, पर्याय में पवित्रता, स्वाभाविक शाश्वत सुख आया, ये जाता नहीं फिर साधि अनंत काल। अभी आई थी ना चर्चा कि भक्तों की बहुत भीड़ पड़ जाए तो फिर भगवान को अवतार लेना पड़े। ऐसा नहीं है, एक बार परिपूर्णता प्राप्त हुई तो साधि अनंत काल तक वहीं के वहीं, ऐसे के ऐसे सुख को प्राप्त करते हैं। कहो एक कलश में कितना आया, देखो गुरुदेव बताते हैं। निश्चय की अस्ति आई, व्यवहार की नास्ति आई, अनेक पने की नास्ति आई, एक पने की अस्ति आई, त्रिकाल पने के रस से भरा, उसका आश्रय लेते सदा शाश्वत सुख को प्राप्त होता है। अब 257 कलश है, इसके बाद एक अगली गाथा आएगी, देखो। स्वयवसस्य मुनीन्द्रस्य स्वात्मचिन्तमन्मुत्तमम् इदं चावश्यकं कर्म श्यानमूलं मुक्तिशर्मणः। श्लोकार्थ है, स्वयवश मुनीन्द्र को उत्तम स्वात्म चिंतन यानी निजात्म अनुभवन होता है, और यह निजात्म अनुभवन रूप आवश्यक कर्म उनको मुक्ति सौख्य का कारण होता है। सीधी सच्ची दो पंक्ति की बात। स्वयवश मुनीन्द्र को, यह सारी चर्चा नियमसार में मुनियों की प्रधानता से है, और पेटे में जगन्य साधक आदि को भी, यानी सम्यक दृष्टि श्रावक आदि को भी पेटे में रख करके अपन समझ सकते हैं। मुख्यता मुनिराज की है, ठीक है ना। देखो, स्वयवश मुनीन्द्र को, तो स्वयवस्था किसे कही? अधिकार चल रहा है ना राकेश भाई, कौन सा अधिकार चल रहा है? निश्चय परम आवश्यक अधिकार। तो परम आवश्यक किसे कहा? कि अन्य वसता से रहित नास्ति, स्वयवसता रूप जो अवसपना है वह ही परम आवश्यक है। सो ऐसे स्वयवश मुनिराज, उनको उत्तम स्वात्म चिंतन होता है। या चिंतन का अर्थ वो विचार चिंतन नहीं, चिंतन का अर्थ है अनुभव, अनुभव, वेदन, संचेतन। स्वात्म चिंतन माने निजात्मानुभवन होता है, और ये निजात्मानुभवन रूप आवश्यक कार्य उनको मुक्ति सौख्य यानी मुक्ति रूपी सुख का कारण होता है, अन्य कुछ नहीं। देखो गुरुदेव का नीचे ही है, थोड़ा सा ही है। स्वयवश मुनीन्द्र को, पहला पैराग्राफ छोड़कर दूसरे से देखना। स्वयवश मुनीन्द्र को चैतन्य स्वभाव शुद्ध पवित्र भगवान इसके वश में हुआ, इसके सन्मुख हुआ, उसमें गरकाव थयेलो। गरकाव माने डूब गया, गरकाव है ना, गरकाव शब्द गुजराती। गरकाव थयेलो मतलब उसमें डूबा हुआ। ये ना, इसके वश हुआ, इसके सन्मुख हुआ, उसमें डूब गया। यह उत्तम स्वात्म चिंतन, उत्तम स्वयं आत्म अनुभव है। ये आत्मा के आनंद का रस है,
अनुभव यानी आनंद का रस है। अनुभव है ना, आत्मा का अनुभव। तो आत्मा का अनुभव में क्या भाव की प्रकटता है, किस भाव का आस्वादन है? आनंद का। तो कहा अनुभव यानी आनंद का रस है। ऐसे अनुभव को आत्मचिंतन होता है, यानी स्वयंवश मुनीन्द्र को उत्तम अनुभव होता है। मुनीन्द्र मुनि भले हुए, लेकिन जिनको स्वयंवश आत्म आश्रय अनुभव है उनको यहाँ मुनि कहने में आता है, लेकिन बाकी को हम मुनि कहते नहीं, है ना। आगे लिखा मुनि भले हुए। मुनि भले हुए माने बाह्य में वेश आदि इस प्रकार का जिन लिंग जो दिगंबर कहा वैसा वेश आदि तो अंगीकार किया, लेकिन इस स्वरूप का राग आदि से भिन्न होकर भेद ज्ञान किया नहीं। अपने आनंद स्वरूप आत्मा की प्रतीति है नहीं, उसका आस्वादन नहीं, और उसके अंतरंग में एकाग्रता रूपी स्थिरता नहीं, तो फिर स्वयंवशता नहीं, तो उसको हम मुनि यहाँ कहते नहीं। तो मुनि किसे कहा कि जो स्वयंवश आत्म आश्रय अनुभव है उसको यहाँ मुनि कहने में आता है। और यह निजात्मानुभव रूप आवश्यक कर्म उनको मुक्ति सौख्य का कारण होता है, उनको मुक्ति के सुख का कारण होता है। चैतन्य स्वभाव जो भगवान, ये पूर्ण हीरा भरा हुआ, हीरा कहा, इसको अभी आत्मा को हीरा की उपमा दी, है ना। अनंत गुण के पासा से जैसे हीरा भरा होता है, जैसे हीरा है ना, तो हीरा जो है उसमें इतनी कटिंग होती है कि उसके पासे गिनने जाओ तो अनेकों पासे, पासे माने पहलू, तब तो वह चमचमाता है ना। तो ऐसे हीरा के तो गुण अनंत होते नहीं, उसके तो वे स्पर्श रस गंध वर्ण आदि यों तो अनंत हैं उसके भी, पर मुख्यता तो उसकी स्पर्श रस गंध वर्ण की है। यहाँ अनंता जो उपमा में लिया वो उसके पासे लिए, सो वे अनंत नहीं होते हैं, ये भी कहना है। पासा होता ना, तो पासे माने उसमें कटिंग के पहलू होते हैं, तो वे अनंत नहीं होते, गिनती वाले होते हैं, लेकिन बहुत हैं ऐसा। अनंत तो हीरा को तो अनंत गुण नहीं होते, लेकिन यह आत्मा अनंत गुण स्वरूप है, अनंत सुख को प्राप्त करता है, वह सहज शाश्वत है। स्वयंवश मुनीन्द्र को उत्तम स्वात्म चिंतन निज आत्म अनुभवन होता है, और यह निजात्म अनुभवन रूप आवश्यक कर्म तो ल्यो मुनि का ये कार्य है। मुनि का कार्य निश्चित किया जिनेंद्र परमात्मा ने, ये कार्य है भैया तुम्हारा, ऐसा कर्म नाम कार्य। मुनि की ये पर्याय है, मुनि की ये दशा है, मुनि की ये हालत है। कर्म नाम कार्य जरूर का कार्य, यानी सहज आवश्यक जरूर करने वाला कार्य, उनको मुक्ति सौख्य का कारण है। पूछते हैं, है निजात्मानुभवन रूप आवश्यक कर्म, ये जरूर का कर्म यानी जरूरी करने वाला कार्य आवश्यक है। ये बाहर के सामायिक 24 संथों वंदन यह सब तो शुभ राग है, यह कोई आवश्यक और अवश्य करने जैसा नहीं, यह तो छोड़ने जैसा है। तो मुनिराज को मालूम नहीं कि ये छोड़ने जैसा है, और अंगीकार कर लिया है कि वह तुम्हारी भाषा में अंगीकार कहने में आता है। उन्होंने एक क्षण भी महाव्रतादि 28 मूल गुण को अंगीकार नहीं किया है। उनकी भूमिका में वे आते हैं और उस भूमिका की ऐसी मर्यादा है। बस हम कहते हैं व्यवहार से, उपचार से कि 28 मूल गुण और 5 महाव्रत और पंचाचार अंगीकार किया, नहीं किया। अंगीकार करे तो मुनि ना रहे।
क्यों कि राग को अंगीकार करने का जैन शासन में उपदेश ही नहीं। और मुनि तो जैन है ना, और जैन शासन के केड़ायते हैं, उनके मार्ग के अनुगामी हैं, तो वे राग को अंगीकार करते नहीं, राग से भिन्न अपने वीतरागी स्वभाव को अंगीकार करते हैं। देखो, छोड़ने जैसा है, होता है। क्यों होता है कि पूर्णता नहीं, तब तक उस गुण स्थान की ऐसी ही मर्यादा है, इसी प्रकार का परिणाम होता है, इससे आगे का नहीं होता है, इतना बताते हैं। तो ये छोड़ने जैसा है, उसको आदरने जैसा मानते हैं, यह हमारी भूल है। इसके बाद 149 गाथा की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।